युवा सुप्त शक्तीवर बोलायचं मला. तो फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है जब व्यक्ति अपने आत्मा के स्वरूप को, अपने भीतर जितनी शक्तियों तथा गुणों को पहचान लेता है. कुछ लोग ऐसे भाग्यशाली होते हैं जो अपनी शक्तियों को, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान पाते हैं. शेष तो अपने जीवन की गाड़ी जैसे तैसे खींचते रहते हैं. इस संसार में सर्वाधिक कठिन कार्य कोई है तो वह है अपने आप को पहचाना, अपने भीतरी शक्तियों को पहचाना, अपने आत्मा के स्वरूप को जानना. एक बड़ी पुरानी कहावत है, जब परमात्मा ने मनुष्य की रचना करके उसे जीवन यात्रा पर जाने के आदेश दिए तो वहां देवदूत आकर मनुष्य को सांत्वना देने लगा, संतोष प्रदान करने लगा. तब परमात्मा ने देवदूत को ऐसा करने से रोक दिया और बताया, यदि मनुष्य को संतोष प्रदान कर दिया गया तो उसे उसके जीवन में पग पग पर मिलने वाला उल्लास समाप्त हो जाए. और यह बात सच है. जब मनुष्य आत्मनिरीक्षण करता है तब भी अपने को पहचान पाता है, और जब वो अपने को पहचान लेता है तब उसके भीतर दैवी शक्तियां उत्पन्न हो जाती है. तब उसके वह गुण जाग उठते हैं जो न जाने कब के सोए पड़े. इस संदर्भ में न्यूयॉर्क के एक महिला प्रिंसिपल का उदाहरण देना अतिशयोक्ति न हो. उसने अपने जीवन के अनुभवों के संबंध में एक बात लिखी, जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस दुनिया में कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे भीतर भी एक मैं है जो काफी शक्तिशाली है. बस उस दिन से ये विद्यालय क्या, ये सारी धरती ही मेरे लिए कार्यक्षेत्र बन गई. इस प्रकार अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान कर अध्यात्मिका अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण बन गई. यह है आत्मशक्ति पहचानने का चमत्कार. फ्रेंड्स, सरल है अपने आप को पहचाना, ये बहुत ही कठिन कार्य है. किसी व्यक्ति को उसके भीतरी शक्तियों से परिचित करा देना या उसे उसके भीतर छिपे विशाल एवं गौरवशाली स्वरूप का ज्ञान करा देना सबसे महत्वपूर्ण बात है. जब कोई व्यक्ति अपनी वास्तविकता से रूबरू हो जाता है, अर्थात अपने आप को पहचान लेता है, अपने भीतर शक्तियों को पहचान लेता है, तो उसे देखकर दुनिया चकित रह जाती है. प्रोफेसर विलियम जेम्स का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत शक्ति छुपी होती है, ना जिसे कोई देख सकता है, ना जिसकी कोई कल्पना कर सकता है. अगर कोई ऐसा साधन निकला है जिसके द्वारा मनुष्य अपने आंतरिक शक्तियों की तस्वीर खींच ले, तो अपनी शक्तियों को देखकर चकित हो जाए. प्राय जब कोई व्यक्ति किस कार्य को पूरा करता है तो वह यह सोचकर चौंक जाता कि कार्य उसने किया. लेकिन फ्रेंड्स, इसमें चौंकने जैसी कोई बात नहीं. संसार का कोई भी कार्य, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों न हो, मनुष्य ने तो किया. जरा कल्पना कीजिए, एक विशाल वट वृक्ष को जन्म देने वाला बीज कितना नन्हा सा होता है, राई कितना नन्हा सा. इस नन्हे से बीज में अगर इतनी अधिक शक्ति होती है तो मनुष्य के मस्तिष्क में उपजे विचारों में कितनी अधिक शक्ति है. आज आप जो कुछ कर रहे हैं, जिस शक्ति द्वारा कर रहे हैं, उसके करोड़ों गुना अधिक शक्ति आपके भीतर छुपी हुई है. इसीलिए कहा गया है कि आज की अपेक्षा वह कार्य अधिक महत्वपूर्ण है जिसे आप भविष्य में करने की कामना करते हैं, जो आपका जीवन उद्देश्य है, जिसकी ओर आप आकर्षित हैं. ऊंचा उठने की इच्छा है, आकाश को छूने की आकांक्षा है, अपने आत्मा की शक्ति की पहचान, अपने आत्मा के स्वरूप की पहचान, दृढ़ इच्छा शक्ति, एकाग्रता, आत्मविश्वास, साहस, इन सब को विकसित कीजिए और सच जानिए, ऐसा करके आप उस परमात्मा की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं. आप यह न सोचे कि कोई कार्य ऐसा भी है जिसे आपने कर पाया या जो किन्हीं अवतारों के लिए निश्चित किया गया है. आपके भीतर की अनंत शक्तियों का अदा सागर लहरा रहा है. आपको तो केवल अपने कार्य का संबंध अपने आंतरिक शक्तियों के अजस्र स्रोत से जोड़ देना है. फिर कार्य चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, होकर ही. शायद आप
आप यह सोचते होंगे कि बड़े बड़े कार्य केवल बड़े बड़े व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह नहीं कि हमारे तुम्हारे जैसे अनेक लोग शक्ति न होने के कारण बड़े कार्य नहीं कर पाते। वास्तविकता तो यह है कि हम अपनी शक्तियों को न पहुंचाने के कारण ही बड़े कार्य नहीं कर पाते। सच जानिए, आपके भीतर भी ऐसी शक्तियां मौजूद है जिसके सहारे आप इस संसार में बड़े बड़े कार्य करके महान व्यक्ति बन सकते हैं। दरअसल आपको पता नहीं कि आपके भीतर कितनी योग्यता है, कितने सद्गुण है, कैसी कैसी अपूर्व शक्तियां हैं। इसी कारण इन अपूर्व शक्तियों से अपने आत्मा के स्वरूप से वंचित रहकर आज तक आप अपने जीवन उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाए। कोलंबस को जानते हैं आप, जिन्होंने कौन से देश की खोज की? अमेरिका। कोलंबस एक खलासी थे, यूरोप से निकले थे इंडिया जाने के लिए, पहुंच गए अमेरिका किनारे। वहां उन्हें जो मूल निवासी मिले उनको उन्होंने रेड इंडियन नाम से पुकारा, इसलिए अमेरिका के मूल निवासी कौन है? रेड इंडियंस। तो ये कोलंबस जब अमेरिका पहुंचा तो वहां के मूल निवासियों को इस बात का पता नहीं था कि इस संसार में अन्य देश भी अस्तित्व में है। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि कोलंबस अमेरिका पहुंचने से पहले इस संसार में अन्य देश अस्तित्व में नहीं थे। वैसा ही कुछ हमारे भीतरी शक्तियों के बारे में होता है जो हमारे भीतर सुप्त अवस्था में होती है, परंतु हमें उनका पता ही नहीं होता। फ्रेंड्स, इमर्सन का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर, इमर्सन का कहना है कि संसार में कुछ एक व्यक्ति आत्मा परिचय प्राप्त कर पाते हैं। अधिकतर लोग अपना कार्य पूरा करने से पहले कुछ कर जाते हैं, अर्थात परलोक सीधा जाते हैं। अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्ति को भी अपने भीतरी शक्तियों को पता नहीं होता। आपने कई बार देखा होगा, जब अनेक लोग असफल हो जाते हैं तो प्राय इस प्रकार कहा करते हैं, यदि मुझमें लिंकन या रूजवेल्ट जैसी शक्ति होती तो मैं भी सफल हो सकता। लेकिन ऐसा करना, सोचना वास्तविकता से कोस बात है। सही बात तो यह है कि अगर वह व्यक्ति अपने आप को पहुंचा लेता तो वह लिंकन या रूजवेल्ट से कहीं आगे बढ़ सकता। आपकी शक्तियां असीम हैं, लेकिन जब तक आपको उनका पता नहीं, जब तक आप उनसे परिचय प्राप्त नहीं करते, जब तक आप उन्हें जगाते नहीं, जब तक आप उन्हें काम में नहीं लगाते, जब तक आप उनकी परीक्षा नहीं लेते, जब तक आप उनसे काम नहीं लेते, तब तक कैसे कह सकते कि आपके भीतर शक्तियां नहीं है? अपनी शक्तियों का परीक्षण, निरीक्षण कीजिए, उन्हें जगाइए, काम में लगाइए, फिर देखिए आप कैसी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते।